अस्सलाम वालेकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं मरियम के किचन से। अच्छा जी, जैसे सबको पता है कि कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह खैर से रमज़ान स्टार्ट होने वाला है। हर किचन में, हर घर में रमज़ान की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। मेरे घर से में भी आज से खैर से रमज़ान की तैयारियां स्टार्ट हो रही हैं। क्या क्या तैयारियां करनी हैं वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। सुबह जब बेटे को स्कूल ड्रॉप किया तो उसके बाद वापसी पे मैं गई जी। मैंने गोश्त ख़रीदा, मैंने चिकन ख़रीदे, कीमा ख़रीदा, सब्जियां वगैरह ख़रीदी और बाकी जो ग्रॉसरी वगैरह चाहिए थी वो सारी कर ली। इसलिए कि जब आप इस तरह की चीज़ें वगैरह बना रहे होते हैं और आपके पास एक भी आइटम पूरा नहीं होता तो फिर वो मज़ा नहीं आता और वो टेम्पो नहीं बनता। इसलिए मैंने अपनी सारी ग्रॉसरी सुबह ही पूरी कर ली थी, जो जो चीज़ें चाहिए थी। और अभी रात के खाने से फारिग होने के बाद किचन जब सारा पाक साफ़ हो गया तो अब हम लोग जी बनाएंगे रोल्स के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है, समोसों के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो आज बनाएंगे। अच्छा जी, ज़रा ये चेक करें, इस वाली कूची से हम लोग ये आलूओं को रगड़ रगड़ के वॉश करते हैं, क्योंकि जो ये नया आलू है तो ये मोस्टली इसी तरह रगड़ रगड़ के साफ़ करने से ही इसका छिलका भी साथ में उतर जाता है थोड़ा बहुत। अच्छा, तो ये वाली सारी चीज़ें जब बना लेंगे इसको हम लोग फ्रीज़र में ट्रेज में रखेंगे। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे इनको हम लोग पैक कर देंगे और उसके बाद हम लोग सीख कबाब और शामी कबाब बनाएंगे। सारी चीज़ें एक साथ नहीं बना सकते, इसलिए कि फ्रीज़र में इतने बड़े बड़े ट्रेज रखने की फिर जगह नहीं होती और एक साथ ये सारी चीज़ें मैनेज भी नहीं होती। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें उनको मैंने पानी में रख दिया है ताकि उसमें जो मट्टी वगैरह है वो सारी निकल जाए और फिर साफ़ करने में आसानी हो। आलूओं को हम लोग धोने के बाद जी प्रेशर कुकर में रख रहे हैं ताकि इसको जब ये सारे साफ़ हो जाएंगे इसमें पानी डाल के इसको हम लोग 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में पकाएंगे। अच्छा जी, मेरी कल वाली वीडियो पे एक बहन ने क्वेश्चन किया था कि जो घर की ग्रॉसरी वगैरह या जो बाकी के बिल्स वगैरह हैं तो जो बजट है तो वो मियाँ के हाथ में होना चाहिए या बीवी के हाथ में, किसके हाथ में होना चाहिए जो उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, बाकी लोगों का मुझे आइडिया नहीं है कि वो ये चीज़ें वगैरह किस तरह मैनेज करते हैं। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो जो ये चीज़ें वगैरह थी, ग्रॉसरी वगैरह था, वो सब बाबा की जिम्मेदारी थी। अच्छा, ये सुबह जी मैं वो लेकर आई थी, क्या कहते हैं, लहसुन, और जो मेरा हेल्पर था उस बेचारे ने बैठ के सारा छील लिया। अब हम इसका बनाएंगे पेस्ट। बहुत सी बहनों ने, जब मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई तो उन्होंने कंप्लेंट की कि जब भी हम लोग पेस्ट बनाते हैं तो वो ग्रीन हो जाता है और ख़राब हो जाते हैं। द रीज़न इज़ कि जो चीज़ आपने स्टोर करनी होती है तो ये याद रखना है कि उसमें कभी भी आपने पानी नहीं ऐड करना। पानी अगर ऐड होगा इवन एक ड्रॉप भी तो उसको फंगस भी जल्दी लग जाता है, कलर भी उसका चेंज हो जाता है, टेस्ट भी उसका चेंज हो जाता है। हम लोग जो पेस्ट बनाते हैं आप लोगों ने देखे, इसमें हम लोगों ने ऑयल ऐड किया है, थोड़ी सी हल्दी ऐड की है और नमक। नमक में ये क्वालिटी होती है कि वो चीज़ों को प्रिजर्व करती है। आपने देखा कि जो ये मम्मियाँ वगैरह प्रिजर्व करते हैं तो उस पर नमक ही लगाते हैं। तो आपने थोड़ा सा नमक ऐड करना है, आपने थोड़ी सी हल्दी ऐड करनी है और आपने ऑयल ऐड करना है। आपने ऑयल इतना ऐड करना है जिसमें ये चीज़ें जो है तो ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए, इनका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। ऑयल का एक फ़ायदा ये भी है कि जब आप तेल गरम करके उसमें ये लहसुन का पेस्ट डालते हैं तो अगर आपने पानी में बनाया होता है तो उससे छींटे बहुत ज़्यादा उठती हैं, लेकिन अगर आपने ऑयल में ही बनाया होगा तो ईज़िली आराम से ये पेस्ट जो है तो ये ऑयल में मिक्स हो जाता है। और आप अगर ऑयल में बनाएंगे तो ये 2 से 3 महीने बहुत ईज़िली निकाल लेते हैं। वैसे तो ये पेस्ट इतना टाइम निकालता ही नहीं है, ज़ाहिर है जब घर में तैयार बनाओ तो फिर हर चीज़ में लोग डालते हैं। और वो बहनें जो कहती है कि नहीं जी हम लोग ऑयल में नहीं बनाते, हम लोगों ने पानी में ही बनाने, तो फिर आप ये किया करें कि आप पानी में बना के फिर जो ये पेस्ट है उसको आइस क्यूब्स जो ट्रे होती है ना उसमें उसके क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर लें। फ्रीजिंग से ये होता है कि एजिंग स्टॉप हो जाती है, चीज़ें ख़राब होने से बच जाती हैं। फिर जितनी जितनी आपको चाहिए होती है उतनी क्यूब्स निकाल के आप सालन में डाला करें। ये जो बड़ा वाला जार है ये मैं खाली जो लहसुन है इसके पेस्ट से भरूंगी और फिर साथ में छोटा एक जार बनाऊंगी जिसमें मैं अदरक और लहसुन दोनों को एक साथ कंबाइन करके ग्राइंड करके फिर उसका पेस्ट डालूंगी। इसलिए कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें अदरक और लहसुन दोनों का पेस्ट बंदा डालता है। तो ये वाला जार जो है तो ये खाली लहसुन का पेस्ट है और हम लोग बनाएंगे अदरक और लहसुन दोनों का पेस्ट कंबाइन। अच्छा, तो जब चीज़ें ग्रॉसरी वगैरह बाबा लेकर आते थे तो हर महीने जब चीज़ें आती थी तो अम्मी बोलती थी, बाबा ड्राइवर को भेजते थे और जो ड्राइवर था तो वो शॉप में CSD, जब हम लोग नौशहरा में थे ना तो उस टाइम CSD से शॉपिंग करते थे। तो जो सबसे महंगी महंगी चीज़ें होती थी ना तो वो हमारी ग्रॉसरी में होती थी। हर दफ़ा अम्मी कहती थी कि ये देखो ये इतने की आ जाती है तो ये लोग इतने का लेकर आए हैं, ये बाहर से इतने का आ जाता है। और बाहर से नहीं, इवन CSD में भी इसकी क्वालिटीज़ हैं, ये महंगे वाला है, ये वाला, मतलब अम्मी बोलती रहती थी। ग्रॉसरी संभालती थी और साथ में मुसलसल बोलती रहती थी कि जो ड्राइवर है तो वो लूट रहा है और
बाबा को एहसास नहीं है, बाबा के पास टाइम ही नहीं होता था कि वो खुद जाके ग्रोसरी करते। अम्मी ने लट झगड़ के ग्रोसरी के जो पैसे थे वो अपने जिम्मे ले लिए थे कि आप मुझे दिया करें और ग्रोसरी मैं लाया करूंगी ड्राइवर के साथ जाके। और अम्मी ने वाकई बचत की। अच्छा, उस बचत के पैसों का ये फ़ायदा हुआ कि जो घर में बेडशीट्स वगैरह आती थी, ज़ाहिर है अक्सर मर्द जो कहते हैं उनको लगता है कि ये फजूल खर्ची है, वो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं देते। तो अम्मी जो बचत करती थी ग्रोसरी में, उसे कभी घर के लिए बेडशीट ख़रीद ली, कभी एक्स्ट्रा बर्तन ख़रीद लिए, इवन थोड़े से पैसों में उन्होंने कमेटी भी डाल दी थी। अब हुआ ये कि टाइम के साथ साथ कुछ चीज़ें जो थी तो वो महंगी हो गई, और बाबा जो थे तो वो वही अमाउंट देते थे जो अम्मी को पहले देते थे। तो एक दफ़ा फिर के जी खर्चे के पैसे बढ़ा दो, लड़ाई झगड़े फिर स्टार्ट हो गए। और जमुंगा मूर वेल स्टार्ट कल चीजी डी रज़्याता खटा गलती में करे दा चिदा पैसे में खपल ज़िमी अगश्ती दी। मैंने अम्मी को हमेशा ये कहते सुना कि जब मर्द खर्चा करता है तो उसमें बरकत होती है, बजाय इसके जब औरत करती है। मर्द जब भी चीज़ें लेकर आते हैं हमेशा दिल खोल के लेकर आते हैं। अच्छा जी, अब बारी है कीमे की। अब समोसों के लिए कीमा बनाते हैं। अच्छा, तो ये तो मेरी अम्मी का तजुर्बा था। उनका कहना ये था कि मर्द के हाथ में ही होनी चाहिए। ज़ाहिर पैसे मर्द के लगते हैं, वो सस्ती चीज़ें लेकर आएँ या महंगी चीज़ें लेकर आएँ, वही खज़द मज़गून अखलास चीज़ें हिसाब किताब किया। उनका मानना ये था कि औरत जब ये घर के हिसाब किताब और इस कामों में उलझ जाती है तो वो उसका अपना दिमाग ख़राब हो जाता है। मतलब घर का बजट अपने हाथ में लेने का मकसद है अपने लिए एक एक्स्ट्रा फटीक संभालना। अच्छा जी, रोल समोसों के लिए जब भी आप कीमा या चिकन वगैरह बनाएं तो उसमें ऑयल बहुत बहुत कम आपने इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, ये वो लेफ़्ट ओवर जो था इसको अभी हम लोग इसमें पानी डालेंगे, अच्छे तरीके से शेक कर देंगे और ये हम इस ऑयल में डाल देंगे। ऑयल आपने कम डालना क्यों होता है? वो इसलिए कि जी ये सारी चीज़ें फ्राई होनी होती हैं, तो एक तो फ्राइड आइटम ऊपर से अंदर से भी तेल हो तो टू मच ऑयली हो जाता है, और ज़्यादा ऑयल की वजह से फिर वो ज़ाहिर है रमज़ान में डाइजेस्ट करना भी थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए ऑयल हमेशा बहुत कम इस्तेमाल किया करें। अच्छा, ये अम्मी का किस्सा सुनाते हुए ना मुझे अपनी एक नीबर का किस्सा याद आ गया। मैं उनके साथ बैठी हुई थी तो यही बहस हो रही थी ग्रॉसरी की, बजट की, कि किस तरह क्या करना है। तो वो मुझे कही थी कि मरियम, जब भी ग्रॉसरी पे अकेले जाओ तो तुम बचत करना, सस्ती सस्ती चीज़ें ख़रीदना, और जब भी हस्बैंड के साथ जाओ तो जो सबसे महंगी चीज़ें होंगी ना तो वो ख़रीदना। तो मैंने कहा इससे क्या होगा? तो कहती उससे ये होगा कि वो आइंदा जब तुम्हें पैसे देगा ग्रॉसरी के लिए तो ज़्यादा देगा, इसलिए कि उसको पता होगा कि महंगाई, ये चीज़ें सारी महंगी हैं। उस टाइम तो मुझे उसकी वो बात थोड़ी सी ना अजीब लगी। क्यों? मैंने कहा कि मेरे मियाँ के पैसे हैं और कौन बीवी नहीं चाहेगी कि उसके मियाँ के पैसे बच जाएं। लेकिन अब सोचती हूँ कि नहीं, वाकई ऐसा ही करना चाहिए, इसलिए कि मुझे 2 साल पहले जो ग्रॉसरी के लिए पैसे मिलते थे वो आज भी उतनी ही अमाउंट मिलती है, लेकिन 2 साल में हर एक चीज़ की प्राइस जो है तो वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। दूसरा मेरा ये ख्याल है कि अगर आदमी एक्स्ट्रा पैसे बीवी को देता है या ग्रॉसरी के लिए ज़्यादा पैसे देता है तो उसमें उसी का फ़ायदा है, उसमें घर का फ़ायदा है, क्योंकि मेरे ख्याल में कोई भी औरत फजूल खर्च नहीं होती। अगर उसको वो एक्स्ट्रा पैसे मिले भी हैं तो उसने उस पर घर का ही कोई काम करना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसमें नमक ऐड किया है। फ्रोज़न जब आपने कोई चीज़ें इस नियत से बनानी होती है कि इसको मैंने फ्रीज़ करना है और लंबे अरसे तक के लिए चलाना है, तो फिर नमक थोड़ा सा ना ज़्यादा ऐड किया करें। द रीज़न है इसके फ्रीज़ करने के बाद इसमें मसाले नमक जो होते हैं तो वो पता नहीं क्या वजह है कि थोड़े कम हो जाते हैं। अच्छा, कीमे मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है। अब जब तक ये कीमा पक रहा है तब तक हम लोग जो है तो उसके लिए हरी मिर्चें और हरा धनिया काट लेंगे। यहाँ पे जी मैंने थोड़ा सा सोया सॉस ऐड किया कीमे में, और इससे पहले मैंने स्टार्ट में सिरका भी ऐड किया था कीमे में। और ये जी आज इन सारी चीज़ों के लिए मैंने एक्स्ट्रा मसाले मंगाए, इसलिए कि घर में मौजूद मसाले इन चीज़ों के लिए अक्सर थोड़े पड़ जाते हैं। ज़ीरा है, सूखा धनिया है, साथ में ये जी कोटी लाल मिर्च चाहिए, और ये मैंने अपने लिए मंगाए हैं अच्छा नहीं, ये काली मिर्च चाहिए साबत, इसको अभी ग्राइंड करेंगे। और ये मैंने अपने लिए मंगाए हैं जी कद्दू के बीज। आप अगर डाइटिंग कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो फिर आपने क्या करना है कि 1 चम्मच या 2 चम्मच कद्दू के बीज लेके और उसको मुंह में डाल के खूब चबाएं। इतना चबाएं कि बस जी आपका पेट आपको कहे कि नहीं नहीं, बस आपने बहुत ज़्यादा खाना दे दिया, मुझे मज़ीद भूख नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लोग लेंगे सूखा धनिया, और जो ये ज़ीरा है इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि हमारे कीमे में भी काम आ जाए, और हम लोग जो आलू का वो मटेरियल रेडी कर रहे हैं आलू वाले समोसों के लिए, उसमें भी ये काम आ जाए। चलें जी, अब 5x की स्पीड से हम लोग ये हरी मिर्चें और हरा धनिया काटते हैं।
अच्छा, मैंने ख़ुद भी ये नोट किया कि जब औरत ये बजट अपने हाथ में लेती है और सारी चीज़ों को देखती है तो एक्स्ट्रा फटीग होता है। ज़ाहिर हर चीज़ को मैनेज करना, एक जगह से पैसे बचा लेती है तो वो दूसरी जगह पे लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल में मियाँ बीवी दोनों को एक साथ जाना चाहिए ग्रॉसरी करने के लिए या जो भी चीज़ें हों, ताकि पैसे जो है वो मियाँ दे और जहाँ जहाँ पे बचत हो सकती है, जहाँ जहाँ पे पैसे सेव हो सकते हैं, वो वाला हुनर बीवी अपना दिखाए। बट फिर होना ये चाहिए कि हस्बैंड अपनी बीवी को पॉकेट मनी दिया करे, एक्स्ट्रा पैसे दिया करे, जिसमें वो घर की एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह बना सकती हो। आओ काना सड़ो तो चिवे ची बेडशीट खलवा नो अलमारी द पासे कुलाव की दादो मर्डर बेडशीट ची प्रति दिन और पैसा क्या कवलवे ची लूखे खलमा नो द लोख अलमारी द पासे कुलाव की दिन अलावा नूर लूखे खली वाले से ज़रूरत है। चले जी, हरी मिर्ची हरा धनिया जो है तो वो कट गया। अब इस जगह की हम लोग करते हैं सफाई और अब हम लोग करते हैं चिकन की तैयारी। अच्छा, हम लोग जो समोसे बनाएंगे वो आलू के बनाएंगे और कीमे के बनाएंगे और रोल्स जो है तो वो हम लोग चिकन के बनाएंगे। कहने को तो हम 3 लोग हैं घर में, उन तीनों में से मैं जो हूँ तो मैं ये फ्राइड आइटम्स बिल्कुल भी नहीं खाती रमज़ान में क्या, वैसे भी नॉर्मली भी मैं इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती। शौक़ से तो खाती हूँ लेकिन ज़्यादा वेट गेन की वजह से मैं इनको अवॉइड करती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है तो वो कीमे वाले समोसे खाते हैं, वो चिकन वाले रोल्स नहीं खाते, और मेरा बेटा जो है तो वो चिकन वाले रोल्स खाता है, वो कीमे वाले समोसे नहीं खाता। तो इस वजह से कि दोनों की पसंद अलग अलग है तो ये ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अच्छा, आप सारे लोग भी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं अपना ओपिनियन लाजमी शेयर कीजिएगा। आपके ख्याल में जो घर का जो बजट है वो किसके हाथ में होना चाहिए, मर्द के हाथ में या औरत के हाथ में, और किसके हाथ में जब होता है तो ज़्यादा अच्छे तरीके से सारे काम हो जाते हैं। मुझे लगता है जो ये बड़ी वाली छुरी है ना, इससे सब्जियां वगैरह जो है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कट जाती है, लेकिन ये गोश्त जो है तो ये मुझे तंग कर रहा है, तो मैं जी इसको यहीं पे छोड़ दी हूँ और जाती हूँ दूसरी छुरी लेकर आती हूँ। ओगोरा दा चाड़ोस खा दका खत तेज असिया तेज कार कही लगी दे दे जड़ी चाड़ा खुरा था वल्ला द मोटे न टोल दम हुई तो अब ये दम एक और लास वल्ला चाहिए था कि ये छोटी वाली छुरी पहले निकाल लेती, वो बड़ी वाली छुरी ने तो सारा टाइम ही वेस्ट किया है। यहाँ पे जो मैंने चिकन का गोश्त लिया था वो तकरीबन 2 किलो था, तकरीबन नहीं पूरा 2 किलो का गोश्त था। अब सुबह इंशाल्लाह पता चलेगा कि इस 2 किलो चिकन के कितने रोल्स बनते हैं। अच्छा, जो बंदा है उसको मैंने बुलाया जो ये सारे पट्टियाँ भी अपने साथ लेकर आएगा और असेंबलिंग भी वो करेगा। मटेरियल मैं खाली खुद अपना बनाऊंगी, अपनी मर्ज़ी का, अपने हिसाब से मिर्ची नमक वगैरह डालूंगी, बाकी मेकिंग जो है तो वो बंदा सुबह आके करेगा। अच्छा जी, इतने देर में हमारे जो आलू थे वो भी बॉइल्ड हो गए। अब हम इसको निकालते हैं ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं और फिर हम इसको पील करें। अच्छा, भी मुझे याद आया कि जो चिकन का ये बोनलेस गोश्त मैंने लिया था तो ये 2 किलो नहीं, ये 3 किलो ही हम लोगों ने कीमा लिया था और 3 किलो ही हम लोगों ने चिकन लिया। सूखा धनिया और जो ज़ीरा था वो भी ठंडा हो गया। अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। अच्छा, इसको हम लोगों ने ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं करना, हमें थोड़ा सा ना मोटा मोटा चाहिए, जिसको वो बोलते हैं ना दरदरा सा। ये देखें इस तरह। कीमा जो है इतनी देर में हमारा कम्प्लीटली पक गया। अच्छा, मैंने कीमे को ज़्यादा टाइम इसलिए दिया है कि मैंने थोड़ा सा ना मोटा इसको पिसवाया था। अच्छा जी, जब भी आप कीमा वगैरह लेने जाएं तो आपने अगर सालन के लिए जैसे आलू कीमा हो गए, कीमा मटर या जो भी कीमे वाली डिशेज़ होती हैं उसके लिए, या जैसे भी रमज़ान के लिए मैं समोसे बना रही हूँ, रोल्स बना रही हूँ, उसमें मैं कीमा डालूँगी, तो उसके लिए हम लोग ये मोटा कीमा पिसवाते। मोटा मीन्स नॉर्मल कीमा, जिस तरह कीमा होता है। और जी, अगर आपने सीख कबाब या चपली कबाब वगैरह बनवाने होते हैं तो उसके लिए हम लोग बारीक कीमा पिसवाते हैं और इसको हम लोगों ने 2 दफ़ा मशीन से गुजारा है। और वही 70% आपने गोश्त लेना है और 30% चर्बी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कीमा लेने जाएं तो आपने ये ख्याल रखना कि आप सालन के लिए ले रहे हैं या आप कबाब वगैरह बनवाने के लिए ये ले रहे हैं। और ये जिस टाइम मैं कीमा लेकर आई थी उस टाइम मैंने ये एक छोटी सी वीडियो आप लोगों की आसानी के लिए रिकॉर्ड की थी। 3 किलो कीमा हम लोगों ने लिया। यहाँ पे हम लोग इसमें 4 बड़े बड़े साइज़ के प्याज काटेंगे। अच्छा, प्याज आप लोगों ने तब इसमें डालनी है जब कीमा कम्प्लीटली रेडी हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने प्याज को इसमें कुक नहीं करना। प्याज में हमने इसको जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए पकाने ताकि इसका कलर थोड़ा सा ना चेंज हो जाए, बाकी इसको प्रॉपरली पकाना नहीं है।
प्याज कीमे में इसलिए ऐड करते हैं कि इससे थोड़ा सा ना कीमा जो होता है तो वो सॉफ्ट बनता है। तो आप जब भी रोल्स या समोसों के लिए कीमा बनाएं तो उसमें लाजमी प्याज ऐड करें और प्याज को इस तरह क्यूब्स की फॉर्म में काटें। आपने अगर अपना मटेरियल थोड़ा सा ज्यादा करना है तो बेशक आप प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं। और एक और बात कि कीमे का पानी आपने कम्प्लीटली ड्राई करना है, इसलिए कि अगर आपकी जो ये मटेरियल है इसमें थोड़ी सी भी नमी होगी तो आपके जो रोल्स और या समोसे हैं तो वो फट जाते हैं, वो क्रैक हो जाते हैं। और ये जी हम सब औरतों का ट्रेडिशनल तरीका कि अगर कपड़ा ना मिल रहा हो तो हम लोग अपने दुपट्टे को इस्तेमाल करते हैं किचन में गरम पतीले को इधर से उधर करने के लिए। जब प्याज को पकते हुए 2 मिनट हो जाए तो हम लोगों ने जो ज़ीरा और सूखा धनिया क्रश किया था वो इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून भर के। इसमें हम लोग जी काली मिर्च डालेंगे, जो हरा धनिया और हरी मिर्चें काटी थी वो इसमें ऐड करेंगे। और जी ये हमारा समोसों के लिए कीमा जो है तो वो हो गया है रेडी। अच्छा जी, जो ये लोग कंप्लेंट करते हैं ना कि हम लोग जब समोसे फ्राई करते हैं या रोल्स फ्राई करते हैं तो वो टूट जाते हैं, मटेरियल सारा निकल जाता है, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि उनके मिक्सचर में मटेरियल में नमी होती है। आपने इसको कम्प्लीटली ड्राई करना कि इसमें एक ड्रॉप पानी का भी ना रहे। और ये आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह ड्राई कीमा जो है तो वो हमारा हो गया है रेडी। एक दफ़ा फिर आपको रेसिपी बता देती हूँ कि जी मैंने यहाँ पे 3 किलो कीमा लिया है, उसको अदरक लहसुन के पेस्ट में और थोड़े से बहुत ही कम 3 किलो कीमे के लिए मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया। उस 3 टेबलस्पून ऑयल में ये इस टाइम जी मेरे किचन की कुछ सूरत हाल है, तो उस 3 टेबलस्पून ऑयल में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद ये कीमा ऐड किया, उसको अच्छे तरीके से भूना। फिर उसमें मैंने जी थोड़ा सा सिरका ऐड किया, थोड़ा सा सोया सॉस ऐड किया और थोड़ा सा पानी ऐड किया और उसको पकाया। इतना पकाया कि जी पानी जो है तो वो ड्राई हो गया और कीमा हमारे अच्छे तरीके से पक गया। उसके बाद जी उसमें मैंने 4 बड़े साइज़ की प्याज को क्यूब्स की शक्ल में काट के वो ऐड किया। उसको 2 मिनट पकाया। 2 मिनट पकाने के बाद मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया जो था उसको क्रश्ड फॉर्म में वो ऐड किया है। मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड किया। जितना ज़्यादा हरा धनिया ऐड करेंगे इतनी ही मज़े की आपकी फिलिंग बनेगी समोसों की। और अब जी हम इसको करेंगे डिश आउट कि इसी बर्तन में हम लोग अब बनाएंगे रोल्स के लिए चिकन के लिए भी हम लोग लेंगे 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। जो हम लोगों ने अभी फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाया है 1 टेबलस्पून भर के हम लोग वो पेस्ट ऐड करेंगे। और पेस्ट की रेसिपी ऑलरेडी आप लोगों के साथ मैंने पहले भी शेयर की थी, इस वीडियो के स्टार्ट में भी शेयर की थी। अच्छा, मुझे एक बंदी ने बताया था कि हम लोग थोड़ा सा पानी डालते हैं, थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, मतलब दोनों चीज़ें हाफ लेते हैं और उसमें हम लोग पेस्ट बनाते हैं और हमारा पेस्ट जो है तो वो भी 3 से 4 महीने ईजिली चल जाता है। मैंने खुद ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया, अगर आप में से किसी ने किया तो मुझे लाजमी बताएं कि ये वाकई मतलब ये इतने देर तक रह जाता है या नहीं। इसलिए कि मैंने तो ये सुना है और देखा है कि जिस चीज़ को पानी लगता है उसको जी बहुत जल्दी फंगस लग जाता है। अगर आप इस नियत से बना रहे हो कि हम लोगों ने इसको स्टोर करना है लंबे अरसे के लिए। ये जो लोहे की कढ़ाई होती है ना, इसके ये जो इतने बड़े बड़े हैंडल्स होते हैं ना, बड़े ख़तरनाक होते हैं। ये देखें ऑलरेडी मैंने अपना हाथ जला लिया जब मैं कीमा बना रही थी। थोड़ा मिक्की की चिता हैंडल इतना कट कमा। अच्छा, एक बहन ने मुझे ये मशवरा भी दिया था कि अगर आप क्या कहते हैं शीशे के जार्स में रखेंगे इन पेस्ट को तो ये ज़्यादा अरसे के लिए चलेंगे बजाय प्लास्टिक के। लेकिन मैं हमेशा प्लास्टिक के जार्स में ही रखती हूँ, इसलिए कि मेरे घर में प्लास्टिक के जार्स वाफर मिकदार में होते हैं, पंजीरी वाले, चूरी वाले, तो इस वजह से मैं उसी जार्स में, प्लास्टिक के जार्स में इसको रखती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने चिकन के क्यूब्स को थोड़ा सा अदरक लहसुन के पेस्ट में भूना। फिर उसके बाद जी मैंने उसमें नमक ऐड किया। नमक ऐड करने के बाद मैंने काली मिर्च, अच्छा चिकन की जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं उसमें काली मिर्च लाजमी ऐड करते हैं, उससे थोड़ा सा ना टेस्ट जो होता है तो वो इन्हेंस हो जाता है। उसके बाद जी मैंने उसमें डाला थोड़ा सा सिरका और उसमें डाला सोया सॉस। सिरका क्यों ऐड करते हैं? सिरका इसलिए ऐड करते हैं कि गोश्त में जो अपनी एक स्मेल होती है ना, तो सिरके से वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, आलूओं का छिलका जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता था मैंने उतारा है। ये देखें कीमा जो है तो वो भी हमारा हो गया है, ठंडा हो गया। और चिकन जो था उसमें जो चीज़ें डाली थी उसको सबको हम लोगों ने कम्प्लीटली ड्राई किए। अब बाकी का जो प्रोसेस है हम लोग इंशाल्लाह सुबह करेंगे, क्योंकि अब इस टाइम बज रहे हैं 5-6 मिनट कम 12 और मेरी कमर भी जवाब दे गई और मुझे शदीद किस्म की नींद आ रही है। इसलिए कि बाकी जो भी काम है इंशाल्लाह हम लोग सुबह करेंगे। सुबह जो है तो वो पट्टियों वाला भी आएगा, समोसों वाला जो फिलिंग करता है। आलू जो है तो उसको भी हम लोग सुबह असेंबल करेंगे। बाकी का काम सारा इंशाल्लाह सुबह ही होगा, इसलिए कि उसका की बिल्कुल दम निश्ता। चले फिर इंशाल्लाह आपसे होगी सुबह मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान।